ग्रुप डी के 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के जो प्रश्न एग्ज़ाम हुए हैं ना, उसके सामान्य ज्ञान प्रश्नों को देखने वाले हैं। आइए हम देखते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो प्रश्न दिया हुआ है, पहला जो प्रश्न है, अप्रैल 2025 में प्रस्तावित सचेत ऐप निम्नलिखित में से किसके द्वारा या किस संस्था की सहायता से लॉन्च किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए सी डॉट। इसको बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA। अगला जो प्रश्न है, डॉक्टर N राजम जिन्हें पद्म विभूषण 2026 में दिया गया है, सम्मानित किया गया है, का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वायलिन से। अगला जो प्रश्न है, विजय थालापति का राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? अभी जो विजय थालापति हैं वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी पार्टी का नाम है तमिलगा वैत्री कजगम यानी TVK। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच आधिकारिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई में। अगला जो प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट ने बेंगलुरु में आयोजित इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में 8.15 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मुरली श्रीशंकर। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ, ये गलती है, किस वर्ष की जगह इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन है? यानी 2026 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज को। ये स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगला जो प्रश्न है, 17वां वार्षिक बैलन डी ओर समारोह पहली बार पेरिस से बाहर किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लंदन में। अगला जो प्रश्न है, नई उड़ान टैगलाइन के साथ किस राज्य ने ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक कौन सी बैठक थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 60वीं बैठक थी। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिसंबर 2026 में रेपो रेट को कितना निर्धारित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर दिया हुआ है ऑप्शन बी 5.25%। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, इसरो ने 20 अक्टूबर 2025 को श्रीहरिकोटा से LVM-3-5M5 रॉकेट का उपयोग करके देश के सबसे भारी संचार उपग्रह 4400 को किस नाम से लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी CMS-03। देखिएगा, इस तरह के जो प्रश्न है ना, इसी के संबंधित दूसरे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के दौरान। तो आप आशा कीजिएगा कि इससे संबंधित आप प्रश्नों को अगर पढ़ते हैं तो निश्चय ही इसका लाभ आपको मिलने वाला है। 12 मई 2026 के मध्य में किस राज्य में आए विनाशकारी आंधी तूफान के कारण 26 जिले प्रभावित हुए और लगभग 111 लोग की जान चली गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा के आधार पर वर्ष 2022-23 में
भारत में अत्यधिक गरीबी दर कितनी दर्ज की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 5.3%। अगला जो प्रश्न दिया हुआ है, प्रोजेक्ट सूर्या को किस संस्था या संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए इसरो के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, सीबीआई द्वारा साइबर गुलामी और वैश्विक डिजिटल अरेस्ट वित्तीय धोखाधड़ी नेटवर्क के खिलाफ की जा रही अंतर्राष्ट्रीय जांच मुख्य रूप से एशिया के किस भाग में संचालित सिंडिकेट्स के विरुद्ध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए दक्षिण पूर्व एशिया। अगला जो प्रश्न है, 98वें ऑस्कर पुरस्कार में आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस भारतीय फिल्म को भेजा गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए होम बाउंड। होम बाउंड को 98वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारतीय फिल्म के रूप में भेजा गया था। अगला जो प्रश्न है, 17 वर्ष गलती से ये वर्ष 2026 में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य संघर्ष के दौरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने के लिए ईरान द्वारा किस जलद मरुमध्य स्ट्रेट को बंद किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी होर्मुज जलद मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।